हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा कि अगर कोई भी शब्द में छोटी ई की मात्रा लगा रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि छोटी ई होता है कैसे, उसका मात्रा कैसे होता है, उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्या दिया हुआ है, ये है आपका छोटी ई। और छोटी ई का मात्रा ऐसे होता है, यानी किसी भी अक्षर में अगर इस तरह का मात्रा लगा रहे तो आपका क्या होता है, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, इसको हम लोग हर्षय की मात्रा भी बोलते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, तो आई, यानी अगर अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द में हर्षी दी यमे करिया। क्या पढ़ेंगे इसको, द में हर्षी दी यमे करिया, दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, द, तो द का इंग्लिश क्या होता है, डी। अब द में दिया है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा क्या होता है, आई, तो लिखेंगे आई। ठीक है, फिर यह का इंग्लिश क्या होता है, वाई। अब यह में लगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए। तो यह आपका क्या बन गया, दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इस तरह का आपके सामने बहुत सारा एग्जांपल लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में लिख के देखेंगे कि आखिर हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, 5 मिनट में सारा ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा। 5 मिनट में बिल्कुल आप सीख जाओगे कि आई की मात्रा यानी कि हर्षय की मात्रा वाले शब्द को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ आपका रवि। तो हम लोग रवि को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। अब र में कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, ये अब आपका क्या हो गया, र। अब देखिए उसके बाद से लिखा है व का इंग्लिश क्या होता है, वी। और व में लगा हर्षय की मात्रा, तो हर्षय की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। तो ये आपका क्या बन गया, रवि। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, छवि। तो छ का इंग्लिश क्या होगा, सी डबल एच। ठीक है, ये हो गया छ में कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। और उसके बाद से व का इंग्लिश क्या होगा, वी। और हर्षय की मात्रा लगाए व में तो क्या हो जाएगा, आई। ये आपका क्या बन गया, छवि। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, कवि। तो क का इंग्लिश क्या होगा, के। क में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और व का इंग्लिश क्या होता है, वी। और व में लगा छोटी ई की मात्रा, तो इसका क्या होगा, आई। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कवि। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दिया हुआ है विधि। ठीक है, तो व का इंग्लिश क्या होगा, वी। आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वी हो गया। अब व में क्या लगा है, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। और ध का इंग्लिश क्या होता है, डी एच। ध में लगा है हर्षय की मात्रा, तो हर्षय की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। ये आपका क्या बन गया, विधि। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह एग्जांपल दिया है निधि। तो न का इंग्लिश क्या होता है, एन। न में लगा है छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश, आई। ध का इंग्लिश क्या होगा, डी एच। ध में लगा है छोटी ई की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। ये आपका क्या बन गया, निधि। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है त का इंग्लिश क्या होगा, टी। त में लगा है छोटी ई की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। थ का इंग्लिश क्या होता है, टी एच। और फिर इसमें लगा छोटी ई की मात्रा, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई। तो ये आपका क्या बन गया, तिथि। ठीक है, आई होप क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्या दिया हुआ, दिन। तो द का इंग्लिश क्या होगा, डी। द में लगा है छोटी ई की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। और न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये आपका क्या बन गया, दिन। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह दिया है मिल। तो म का इंग्लिश एम। म में लगा है छोटी ई की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। और ल का इंग्लिश क्या होता है, एल। तो ये आपका क्या बन गया, मिल। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है खेल। तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच। ख में लगा है छोटी ई की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। और ल का इंग्लिश क्या होता है, एल। तो ये आपका क्या बन गया, खेल। ठीक है, उसी तरह तिल और दिल, ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, एकदम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है कि आखिर तिल और दिल को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बना के देखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निशान। नमय से नी, समय का सा, न, निशान। तो न का इंग्लिश क्या होगा, एन। न में लगा है छोटी ई की मात्रा यानी हर्षय की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। तालिब स का इंग्लिश क्या होता है, एस एच।
इसमें लगा आ की मात्रा तो उसका इंग्लिश क्या होगा ए, और न का इंग्लिश क्या होता है एन। तो ये आपका क्या बन गया निशान। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है बछिया, तो ब का इंग्लिश क्या होगा बी। अब देखिए ब में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं ए। अच्छा का इंग्लिश क्या होता है सी डबल एच, और उसमें लगा है छोटी ई की मात्रा तो क्या हो जाएगा आई। यह का इंग्लिश क्या होता है वाई, और यह में लगा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा ए। तो ये आपका क्या हो गया बछिया। ठीक है, अगर आई के बाद डायरेक्ट ए भी लिख दीजिएगा तो भी वो भी आपका क्या हो जाएगा बछिया ही होगा, वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका किताब, तो क का इंग्लिश क्या होगा के, क में लगा है छोटी ई की मात्रा तो उसका इंग्लिश क्या होता है आई। त का इंग्लिश क्या होगा टी, त में लगा आ की मात्रा तो इसका इंग्लिश क्या होगा ए, और ब का इंग्लिश क्या होगा बी। तो ये आपका क्या बन गया किताब। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पे 3 दिया है हिरन, सॉरी हिसाब, हिरन और तिलक, ये आपका क्या है HW है, जो कि आपको लिख के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आखिर इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।